हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जीडीएस को लेके बहुत बड़ी खबर आ गई है, तो हम लोग उसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे कि जीडीएस में जो अभी आपका 2025 में आपका फॉर्म भरा रहा है, जिसका लास्ट डेट आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 तारीख से भरा रहा है और 3 तारीख मार्च महीना में लास्ट डेट होगा। मार्च का तीसरा तारीख को इसका लास्ट डेट होगा। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि इसमें बहुत बच्चों का बहुत कम परसेंट भी रहता है, 60% भी रहता है, 70% भी तो हो जाता है, किसी का 90% भी रहता है तो उसका नहीं हो पाता है, या 85% भी रहता है तो नहीं हो पाता है। तो कैसे आपका 60%, 65% या 70% रहेगा, तो कैसे आपका जीडीएस में हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा सरकारी नौकरी है जिसमें कि नो एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई भी इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, बिना एग्ज़ाम का ही आपको इसमें डायरेक्ट नौकरी लग जाता है। सिर्फ 10th के मार्क्स पे, समझ सकते हैं आप, सिर्फ 10th के मार्क्स पे आपका इसमें बहुत ऐसे बच्चे को होगा जो कि ये सब बातें पता होगी, लेकिन फिर भी उनका नौकरी जीडीएस में नहीं लग पा रहा है। वो फॉर्म भर देते हैं लेकिन उनका नौकरी नहीं लग पा रहा है। तो इस क्या कारण है, किस कारण से उनका नहीं लग पा रहा है नौकरी, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे जान लें कि जो इस बार का फॉर्म डेट है वो 10 तारीख से 10 फरवरी से लेके 3 मार्च तक है, ठीक है। जिसमें कि फॉर्म फीस ओबीसी वालों लोग के लिए और जनरल वालों लोग के लिए 100 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पे SC ST के लिए जो फॉर्म फीस है वो फ्री है। तो कम से कम ST SC वाले जरूर इसको भरे और उनका कम नंबर पे भी उठा लिया जाता है। लेकिन देखिएगा आप यहाँ पे कि 90% बहुत बच्चा लाया है लेकिन उसका नहीं होगा। अब बहुत बच्चा 80% लाया है, उसका हो जाएगा। तो वो 80% वाला बच्चा ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा कैसे क्या कर दे रहा है कि उसका हो जा रहा है और आपका नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक और बदलाव हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि आपका यहाँ पे जो सैलरी होता है ना, यहाँ पे देखिएगा आप जीडीएस में एक यही थोड़ा डिमेरिट है कि सैलरी थोड़ा कम रहता है। जैसे कि आपका जो बेसिक पे रहता है ना वो 12,000 के बेसिक पे रहता है, लेकिन उसमें 12,000 में ऐड ऑन होके और भी जो डीए है, रूम अलाउंस है, हाउस अलाउंस है, ये सब मिला उला के आपको 18,000 बीपीएम वालों को मिलता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर को मिलता है। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को 10,000 उनका बेसिक पे होता है और उनको मिला जुला के अलाउंस सब मिला के उनको 14,000 के आसपास मिलता है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा क्या है कि आप ये बस आपको ये जो 18,000 मिल रहा है ना, आपको ये 18,000 मिल रहा है बस 3 सालों के लिए मिल रहा है। अगर बस 3 सालों के लिए मिल रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, एक तरह से मान के चलिए अगर 10th में जो भी बच्चे यहाँ पे 10th में 90% लेके आ रहे हैं, कितना परसेंट? 90% लेके आ रहे हैं, 80% लेके आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो पढ़ाई पे ध्यान दिए होंगे तभी इतना परसेंट उनका आया है। 70% आ रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दिए होंगे तभी इतना परसेंट आया है। तो क्या होता है ना, इसमें हर 3 साल के बाद, जैसे कि आपका यहाँ बीपीएम में नौकरी लगा या एबीपीएम में नौकरी लगा, तो 3 साल के बाद आपका क्या होता है ना, प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आप उसमें एग्ज़ाम देंगे और जो आपका प्रमोशन होके क्या आप बन जाएंगे, आप एमटीएस में चले जाएंगे। प्रमोशन होकर एमटीएस में चले जाएंगे, जिसका बेसिक पे ही 18,000 होगा और उसमें अलाउंस मिलाने के बाद आपको टोटल जो हाथ में आएगा आपके पास 35,000 रुपये आपको समझिए तो मिलेगा, ठीक है। इसका मिनिमम एज आप देख लीजिएगा तो यहाँ पे 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल तक है, यानी कि बहुत उम्र तक आप इसको भर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन को लेके देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा बात है। बहुत बच्चों को ये बात पता नहीं रहता है कि जैसे आप 10th पास तो है, ये 10th पास नौकरी, ये बात तो सभी को पता होगा 10th पास नौकरी। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि 10th में जिनका जिनका मैथ है, जिनका मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट, मैथ और इंग्लिश रहेगा, तो सिर्फ वही बच्चे ये इसमें एलिजिबल हैं। जैसे कि आपको भरने समय तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आप जीडीएस का फॉर्म भर रहे हैं, आपको भरने समय कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे आप आराम से भर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि जब आपको मेरिट लिस्ट निकलेगा ना, जब मेरिट लिस्ट निकलेगा तब आपको उसमें नाम ही नहीं आएगा, अगर आपका मैथ और इंग्लिश में से दोनों में से कोई एक भी नहीं रहता है तो। लेकिन ये बात तो ये भी है कि बहुत ऐसा कम ही होता है जिसका दोनों में से एक नहीं रहता है। लगभग हर 10th स्कूल में या कोई भी बोर्ड होगा तो आप देखिए कि उसमें मैथ और इंग्लिश कंपलसरी रहता है। मैथ और इंग्लिश कंपलसरी रहता है, मतलब कि उसमें बच्चों को पढ़ाया ही जाता है। तो इसको लेके आप टेंशन में नहीं आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखिएगा क्वालिफिकेशन में, अदर क्वालिफिकेशन में क्या बोलता है ना कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, सोचते हैं कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा क्या।
तो उसके बारे में भी हम लोग जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट किन बच्चों के लिए लगता है, जैसे कि जिस बच्चे का 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है, तो उन बच्चों को मिनिमम 2 मंथ का, देखिए मिनिमम आपको मिनिमम यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम, देखिए हम यहाँ पे बना के रखें, हाँ, कंप्यूटर सब्जेक्ट का जो कोर्स है ना, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मिनिमम आपको 2 मंथ का देखिए, हाँ, 2 मंथ का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मंथ का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान के चलिए कि आपके पास ये 2 मंथ का नहीं है, कोई भी मिनिमम 2 मंथ का, 3 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी आता है, 1 ईयर का भी आता है, ठीक है। तो आप कोई भी सर्टिफिकेट, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 मंथ का होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मतलब कि जाहिर सी बात है कि पोस्ट मास्टर है, तो आप जो पोस्ट डाक देने जाएंगे घर पे, तो कैसे जाएंगे, तो साइकिल से जाएंगे या बाइक से जाएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम ज़्यादातर साइकिल से ही जाते हैं। तो यहाँ पे इसी के लिए बोलते हैं कि आपको साइकिल का नॉलेज आना चाहिए, मतलब टू व्हील व्हीकल को आपको चलाने आना चाहिए, ठीक है, चाहे आप बाइक यूज़ करें या साइकिल यूज़ करें। अब यहाँ पे देख लेते हैं एडिक्यू मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। यहाँ पे क्या बोलता है ना कि देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जीडीएस का वेतन तो कम रहता है, ठीक है, जीडीएस का वेतन बहुत कम रहता है। करीब आप यहाँ पे देखिएगा कि 18 के जो होता है ना बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर को मिलता है, और 14,000 के आसपास असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये चीज़ एक क्या जोड़ देता है ना कि आपको रहने और खाने का आपको अपने देखना होगा, आपको इंतजाम खुद करना होगा। यहाँ पे उनके तरफ से कोई नहीं होगा, आपको हाउस का और फूड का आपको अपने से देखना होगा। वो आपको इसमें जोड़ के मिल जाता है कुछ, लेकिन आपको रहने और खाने का खुद से देखना होगा। इसका मतलब यहाँ पे यही है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ कि फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ये सबसे बड़ा चीज़ होता है जिसमें सभी बच्चों को दिक्कत होता है। इसी में बहुत बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके छट जाते हैं। सब चीज़ हो जाएगा, मेरिट में नाम भी आ जाता है, और वहाँ आखिर में जाके बच्चे वहाँ पे छट जाते हैं। खासकर किनको दिक्कत होता है, तो ओबीसी वाला को, एससी वाला को, एसटी वाला को, ईडब्ल्यूएस और पीएच फिजिकली हैंडीकैप वाला को दिक्कत होता है, ठीक है। जिसमें कि आप देखिए जनरल वालों को कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उनको कोई सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं जाता है। सिर्फ इन कास्ट वालों को, यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट को लेके यहाँ पे क्या दिक्कत होता है। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होता है, एक सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होता है। देखिए एक स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होगा, एक सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होगा। तो लेकिन आपको जो इसमें सर्टिफिकेट मांगता है, इसमें सेंट्रल लेवल वाला सर्टिफिकेट मांगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अगर आप बिहार से हैं, बिहार से हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बिहार में सिर्फ भर सकिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बिहार में भर सकिएगा, आप ऑल इंडिया में कहीं भी भर सकते हैं, ऑल इंडिया में कहीं भी भर सकते हैं। इसी के लिए यहाँ पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे सेंट्रल सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ अब सेंट्रल सर्टिफिकेट होता क्या है, सेंट्रल सर्टिफिकेट बनता कैसे है। बहुत लोग क्या होता है ना कि स्टेट वाला बना के रखते हैं, ठीक है, इसी के लिए उनको बाद में चल के दिक्कत होता है, ठीक है। तो सेंट्रल सर्टिफिकेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सेंट्रल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो होता क्या है कि जैसे कि बहुत बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, अब वो क्या करेंगे, तो अब बहुत बच्चे के पास नहीं बना हुआ रहता है सेंट्रल सर्टिफिकेट, तो क्या करते हैं ना कि देखिए जैसे जिनका रजिस्ट्री ज़मीन है, ठीक है, जिसका रजिस्ट्री ज़मीन है, वो तो क्या करेंगे 10 दिन में चाहेंगे आराम से सेंट्रल सर्टिफिकेट अपना क्या बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट बना लेंगे, ठीक है। सेंट्रल कास्ट क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट बना लेंगे। लेकिन जिनका दान पत्थर ज़मीन है या खास महल है, क्या है, खास महल है, तो उनको क्या होता है ना, उनको करीब 2 से 3 महीना का समय लगता है, 2 से 3 मंथ का समय लगता है बनाने में। तो वो बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे कि कोई दलाल को पकड़ते हैं और उनसे अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। अब वो क्या करता है कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में ज़मीन का रेसिडेंस का ज़रूरत होता है, ठीक है, रेसिडेंस का ज़रूरत होता है। तो वो क्या करता है कि किसी और का रेसिडेंस को लेकर, किसी और का रजिस्ट्री रेसिडेंट का कागज़ लेके आपका बना देता है। तो अब क्या होता है कि वो तो आपका बन गया, ठीक है, आपका यहाँ पे अब आपका सर्टिफिकेट बन गया कि हाँ आप ओबीसी से हैं या एससी से हैं या एसटी से हैं, बन गया, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप बच गए इसमें, मतलब कि अगर चेकिंग नहीं हुआ
तो आपका नौकरी हो जाएगा या ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी नौकरी होने के 1 साल बाद चेकिंग हो जाता है और पता चल जाता है कि अरे ये तो इसका कास्ट सर्टिफिकेट ऐसे ऐसे बना था, फ्रॉड हुआ था, जो कि जैसे कि चेकिंग के लिए आया घर पे, वो जिस रेजिडेंस पे पहुंचा, जिस जगह पे पहुंचा, वहाँ आपको कोई जानिए नहीं रहा है, क्या कि आप तो दूसरा के नाम से बनवाया है। तो इसी में दिक्कत हो जाता है और आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, या स्टार्टिंग में ही आपको अगर पकड़े गए तो आपका नौकरी नहीं होता है। तो इसी के लिए आप बच्चों को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि इस कास्ट सर्टिफिकेट को ज़रा ज़्यादा ध्यान में दे और कास्ट सर्टिफिकेट बना ले, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, सबसे बड़ी बात आती है कि आपका होगा कैसे, जीडीएस में आपका होगा कैसे, मतलब जीडीएस में आप कैसे लेंगे। काहे कि बहुत बोलता है कि 90% आया मेरा फिर भी नहीं हो रहा है, कोई बोलता है मेरा 92% आया फिर भी नहीं हो रहा है, अब कोई बोलता है कि मेरा 80% आया हो गया। तो वो बच्चा 80% वाला का कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए आप इसको समझिए। तो ऑल इंडिया आप यहाँ पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको समझने के लिए हमको यहाँ पे आना होगा नीचे, ठीक है। हाँ, देखिए होता क्या है ना कि जैसे कि आप टेंथ है, टेंथ का एग्ज़ाम दिए, ठीक है। टेंथ में आपका जो भी परसेंट आता है उसके हिसाब से यहाँ पे उठाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे कि आप अपना, जैसे कि आप झारखंड, बिहार ये सब में भरते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नंबर पे उठाता है, 90 95 ये सब नंबर पे उठाता है, ठीक है। 90 95, कहीं 98 उठाता है, कहीं 86 उठा लेता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ स्टेट में भरते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भरते हैं या साउथ में भरते हैं, इन सब जगह में, साउथ वाले स्टेट में भरते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। हाँ, भले ही आपको ये होना चाहिए कि वहाँ का लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे भाषा, जो भाषा आप बोलते हैं ना, वहाँ पे जैसे कहीं पे इंग्लिश बोला जाता है, कहीं पे उड़िया बोला जाता है, कहीं पे तेलंगाना में कहीं तेलुगु भाषा बोला जाता है, तो उस भाषा का आपको जानकारी रहना चाहिए, नहीं तो आपको भी दिक्कत होगा, सामने वाले को भी दिक्कत होगा। तो इसमें आपको भाषा दिया रहता है, जैसे जीडीएस का आप फॉर्म भरिएगा ना, तो उसमें दिया रहेगा कि इस जगह का भाषा ये है, इस जगह का भाषा ये है, इस जगह का भाषा ये है, इस जगह का भाषा ये है। तो आप देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में आपको कौन सा भाषा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाले को, इंग्लिश जिसको आता है ना, उसके लिए बहुत आराम रहता है। वो 80% में, 60% में जिसको इंग्लिश आता है ना, जो कोई 60% भी लाया तो उसका हो जाता है। कहीं वो ऐसा जगह भर दिया जहाँ पे इंग्लिश बोला जा रहा है, अब बहुत कम कटअप गया, उसका नौकरी लग जाता है। फिर 3 साल के बाद क्या करेगा, एमटीएस बन जाएगा और राजा बन गया, सरकारी नौकरी हो गया। एमटीएस का 35,000 रुपये महीना खराब है अभी के समय में। तो देखिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल आपके लिए एक अलग वीडियो में लेके आएंगे कि आप एग्जैक्ट कौन सा स्टेट में भरें, एग्जैक्ट आप कौन सा स्टेट कौन सा जगह में भरेंगे, कौन सा जगह में भरेंगे जहाँ पे आप कम 60-70% में आपको उठा लेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।